ऐसा कितनी बार आपके साथ हुआ है कि आप मोटिवेटेड होकर पढ़ने तो जाते हो, बट कुछ समय बाद क्या होता है ना कि वो जो 2 घंटे का लेक्चर था उसको देखने में आपको ना जाने कितने घंटे लग जाते हैं, जैसे कि 4 घंटे 5 घंटे और कभी कभार तो एक पूरा दिन उस एक लेक्चर के लिए निकल जाता है। ऐसा पता है क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी रीडिंग और लर्निंग स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है। पर टेंशन मत लो, 3 ऐसे स्टेप्स हैं जिनकी मदद से आप अगले 7 दिन के अंदर अपनी रीडिंग और लर्निंग स्पीड एकदम फास्ट कर सकते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। मैंने ना बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो कि कम पढ़ते हैं बट मार्क्स बहुत अच्छे ले आते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं बट मार्क्स नहीं ले पा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी लर्निंग और रीडिंग स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी लर्निंग और रीडिंग स्पीड बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से वो अपने एग्जाम के अंदर बहुत कम मार्क्स लेकर आ रहे हैं। तो ये जो लर्निंग और रीडिंग स्पीड है ना, ये आपको फास्ट बनाना पड़ेगा। अच्छा, एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। कुछ प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पर लिख कर लेकर आया हूँ, ये प्रॉब्लम से आप रिलेट कर पाओगे। जैसे कि हमारी पहली प्रॉब्लम है, पढ़ते पढ़ते टाइम लगता है। ऐसा कितनी बार आपके साथ हुआ है कि आप नोट्स लेकर बैठे हो? इमेजिन करो आपने नोट्स हाथ में ले रखे हैं और आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बट आप बहुत देर से एक ही पेज को पढ़े जा रहे हो। होता है ना, आप पढ़ रहे हो बट आपके दिमाग के अंदर कुछ नहीं जा रहा है। होता है ना? अगर ये आपके साथ होता है तो इसका मतलब है आपकी रीडिंग और लर्निंग स्पीड स्लो है। दूसरा पॉइंट क्या है? फोकस नहीं रहता। ऐसा बहुत बार होता है ना कि हमारा फोकस इधर उधर घूमने लगता है, पढ़ने बैठे थे फोकस यहाँ वहां चला जाता है। और तीसरा और इंपॉर्टेंट चीज, लेक्चर देखने में टाइम लगता है। ना जाने कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि लेक्चर ओपन करते हैं, 2 घंटे का लेक्चर है, 2x स्पीड पर देखते हैं या फिर 1.5x स्पीड पे देखते हैं और उस 2 घंटे का लेक्चर को खत्म करने में भी वो कभी कभार तो एक पूरा दिन ले लेते हैं। होता है ना ये आपके साथ? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी रीडिंग और लर्निंग स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है। और आप सोच रहे होगे भैया रीडिंग स्पीड, देखो रीडिंग स्पीड से मेरा ये मतलब है चीज को पढ़ना और उसे समझना, वो जो पावर है आपकी वो कम है। बट टेंशन मत लो, 3 स्टेप बता रहा हूं, 3 स्टेप को फॉलो करना, अगले 7 दिन तक सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक एक करके पूरा स्टेप बताता हूं। सबसे पहला स्टेप है हमारा रीडिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। हमारी रीडिंग पावर को हमें फास्ट करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। इमेजिन करो 2 स्टूडेंट हैं, एक हमारा स्टूडेंट है रोहित, एक है हमारा मोहित। उन्हीं का एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये जो रोहित मेरा स्टूडेंट था ना, ये पता है क्या करता है? ये जब भी कोई सेंटेंस को पढ़ता है, जैसे कि सेंटेंस देखो, रोहित हैज 2 एप्पल्स, तो ये क्या है ना, जब भी कोई लाइन पढ़ता है तो बोल बोल के पढ़ता है, जोर जोर से बोलता है रोहित हैज 2 एप्पल्स। जबकि मोहित जो कि स्मार्ट था, वो पता है क्या करता है? वो बोल बोल के नहीं पढ़ता, वो दिमाग के अंदर करता है, वो माइंड रीडिंग करता है। वो क्या है? पढ़ेगा बट दिमाग के अंदर पढ़ेगा, बोल के नहीं पढ़ेगा। एक बार फटाफट से एक एक्टिविटी करो मेरे साथ, एक बार सबसे पहले इस लाइन को बोलो, रोहित हैज 2 एप्पल्स। आपने देखा आपको टाइम लगा बोलने में। अब एक बार अपने माइंड के अंदर बोलो फटाफट से, रोहित हैज 2 एप्पल्स। बोलो एक बार, माइंड के अंदर कितना कम टाइम लग रहा है ना। और यही है हमारा पॉइंट नंबर 1, ब्रेन स्पीड इज ग्रेटर देन स्पीकिंग स्पीड। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एक गलती कर रहे हैं। वो गलती ये है ना कि हमें ऐसा लग रहा है कि बोल बोल के पढ़ेंगे तभी याद हो पाएगा, क्योंकि हमें बचपन में ये बताया जाता था, बट ये बिल्कुल बेकार है। देखो, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो बोल बोल के पढ़ना बिल्कुल अच्छा है, बट अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, अब कुछ लोग यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं। अब तुम्हें बोल बोल के भाई नहीं पढ़ना है, क्योंकि टाइम तुम्हारे पास बहुत कम है। तुम्हें स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी ये बोलती है कि भैया बोल बोल के मत पढ़ो, दिमाग के अंदर पढ़ो, दिमाग के अंदर। जब दिमाग के अंदर पढ़ोगे तो टाइम कम लगेगा और जल्दी सारी रीडिंग आप कर पाओगे। तो जब भी अब आप नोट्स पढ़ रहे हो तो बोल बोल के मत पढ़ो। बट हाँ, एक चीज है जो कि तुम कर सकते हो, जब भी तुम्हें नींद आए, अचानक से तुम्हें बहुत ज्यादा स्लीपी लग रहा है, उस समय पर आप क्या करो? उस समय पर आप बोल बोल के पढ़ो, जोर जोर से बोल बोल के पढ़ो। उससे क्या होगा? आपकी जो नींद है वो खत्म हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम बोल बोल के पढ़ते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में बनता है, जिसकी मदद से स्लीप गायब हो जाती है। अब यहां पर एक सवाल जो कि हर एक स्टूडेंट का आता है वो ये है कि भैया हम पढ़ तो लें, हम हमारे नोट्स को रीड तो कर लेते हैं, बट होता क्या है ना, हमारा फोकस नहीं बन पाता। कभी कभार हमारा हाथ मोबाइल फोन यहाँ वहां चला जाता है। तो इसके लिए देखो एक टेक्निक मैं आपको बता देता हूं जो कि होता है फिंगर टिप मेथड। फिंगर टिप मेथड क्या बोलता है? देखो, जब भी तुम पढ़ रहे हो, इमेजिन करो तुम अपने नोट्स रीड कर रहे हो, तो हमेशा क्या करो? या तो एक पेन रखो, पेंसिल रखो, या फिर अपनी फिंगर जो लाइन आप पढ़ रहे हो उसके आगे रखो। ऐसी ट्रिक ना हमें बचपन में सिखाई जाती थी, आपको याद हो तो, कि अपनी पेंसिल रखो जो भी हम लाइन पढ़ रहे हैं ना। बट जैसे जैसे हम बड़े होते गए ना, इस टेक्निक को हमने फॉलो करना बंद कर दिया और यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता थी। हमें इस टेक्निक को फॉलो करना है। अगर आप वो स्टूडेंट हो जिसका फोकस नहीं बन पाता, आप बार बार डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, आपको क्या करना है? फिंगर टिप मेथड को ट्राई करो। आप देखो आपका फोकस रहेगा उसी वर्ड पे, जैसे आप पढ़ रहे हो उसी लाइन पे आपका एकदम फोकस रहेगा, जिसकी मदद से आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगे। तो ये हमारी स्टेप नंबर 1 था, जिससे कि हमारी रीडिंग स्पीड को इंक्रीज करा। अब बढ़ते हैं हमारे स्टेप नंबर 2 की तरफ, जो कि है यूज योर सेंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, 90% स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये है कि भैया हम पढ़ते हैं
बट जब एक बार हम पढ़ लेते हैं ना तो चीजों को हम भूलने लगते हैं। पता है तुम क्यों भूलने लगते हो? तुम इसलिए भूलने लगते हो क्योंकि तुम गलत तरीके से चीजों को याद कर रहे हो। तुम्हें याद करने का तरीका नहीं आता। एक एग्जांपल से समझाता हूं। तुम याद कैसे करते हो? भैया नोट्स उठाएंगे, भैया लेक्चर देखेंगे और बस पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, सब कुछ रटने की कोशिश करेंगे और एग्जाम में बैठ जाएंगे। ऐसे ही कर रहे हो ना, तभी तो तुम सारी चीजें भूल रहे हो। अब तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल से समझाता हूं जो कि है मेलोडी टॉफी। मेलोडी टॉफी एक ऐसी टॉफी है जो कि हमने बचपन में खाई है ना। अब अगर मैं इसकी तस्वीर आपको ना भी दिखाऊं और मैं नाम लूं मेलोडी टॉफी, तो क्या आपको उसकी तस्वीर ऑटोमेटिकली इमेजिन हो गई? क्या उस टॉफी का कलर आपको इमेजिन हो गया? क्या उस टॉफी का टेस्ट आपको इमेजिन हो गया? हो गया ना। अचानक से टेस्ट भी आ गया मुंह के अंदर। कैसे हुआ ये इसलिए हुआ दोस्त, क्योंकि जब आपने उस टॉफी को खाया तो आपने अपने सारे सेंसेस का इस्तेमाल करा। आपने हाथ से रैपर को फाड़ा, उसके बाद आपने अपने मुंह से उसको खाया, तो टेस्ट वाला जो सेंस है वो भी आपका यूज हो गया, जिसकी मदद से वो जो टॉफी है वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जाकर स्टोर आज के समय पर हो चुका है। समझ पा रहे हो? बट जब हम पढ़ते हैं ना, हम क्या करते हैं? हम बस किताब लेके बैठे हैं और बस रीडिंग करे जा रहे हैं। अरे भाई दिमाग के अंदर कैसे जाएगा? तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका देखो एक सिंपल सा सोल्यूशन है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको एक नोटबुक अपने साथ लेकर बैठनी है। ये चीज आप याद रखो। एक नोटबुक साथ लेकर बैठो, एक रफ नोटबुक साथ लेकर बैठो। जब भी आप पढ़ रहे हो तो जो भी रफ चीजें हैं वो यहां पर लिखते रहो। उससे क्या होगा? पढ़ रहे हो, आंखें देख रही हैं, दिमाग समझ रहा है, साथ साथ में अब आपका हाथ भी चल रहा है, तो आपके बहुत सारे सेंसेस का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे कि ये साइंटिफिक स्टडी बोलती है कि जब हम ऐसे लिख के पढ़ते हैं तो क्या होता है, सारी चीजें हमारी ब्रेन के अंदर जाती हैं और हम चीजों को बहुत जल्दी याद कर सकते हैं। तो लर्निंग का वन ऑफ द बेस्ट मेथड है यूज योर सेंसेस। इसी के साथ एक चीज और बता देता हूं। देखो होता क्या है ना, हम चीजों से बोर होने लगते हैं, हमारा दिमाग ना बोर होने लगता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, आपको मोबाइल फोन में गेम्स खेलना क्यों पसंद है? क्योंकि गेम्स क्या करते हैं ना, हर बार अपडेट होते रहते हैं। जैसे कि आज अगर आप फ्री फायर खेल रहे हो तो आज आप फ्री फायर खेल रहे हो, कल उसके नए ग्राफिक्स आ जाएंगे। चीजें बदलती रहती हैं। जब चीजें बदलती है ना तो हमारे दिमाग को बड़ा मजा आता है, हमारा दिमाग बोर नहीं होता। बट पढ़ाई तो सेम है, पढ़ाई बदलती नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपनी प्लेसेस को थोड़ा बहुत चेंज करने लगो। आज आप जहां बैठ के पढ़ रहे हो, कल आप थोड़ा वॉक करते करते पढ़ लो, है ना। आज आपने यहाँ पर रफ नोटबुक खोल रखी है ना, कभी आप इधर बैठ के पढ़ लो, कभी उधर बैठ के पढ़ लो, अलग अलग पोजीशंस में चेंज करते रहो। उससे क्या होगा, आपका ब्रेन जो है वो एक्टिवेट रहेगा, वो बोर नहीं होगा। तो वो जो गेम वाली स्ट्रैटेजी है ना, कि ये गेम जो होते हैं आपको इतने ज्यादा मजे क्यों आते हैं, वही मजे अब हमें पढ़ाई में लाने हैं। कैसे लाएंगे? इस प्रकार, ठीक है। तो ये मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इससे पढ़ाई करी तो मैं गारंटी से बताता हूं सारी चीजें आप एक बार में याद कर लोगे। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप क्या है? शॉर्ट टर्म रिवीजन। देखो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो कि चीजों को नहीं भूलता। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि भैया यार हमारी क्लास का ना एक बच्चा है, वो पता क्या करता है, एक रात पहले पढ़ता है बट फिर भी टॉप कर लेता है, वो तुम्हें झूठ बोल रहा है दोस्त। वो पढ़ रहा है पूरे साल, पता नहीं रहा, ठीक है। क्योंकि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो कि एक बार पढ़ेगा और सब कुछ उसके ब्रेन के अंदर स्टोर हो जाएगा, नहीं। क्योंकि ब्रेन का ना एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को मैं आज आपको समझा देता हूं। इमेजिन करो आज आपने कुछ पढ़ाई करी, ठीक है, तो वो आपको 100% अभी याद है। अभी से 2 घंटे के अंदर, केवल 2 घंटे के अंदर आपकी मेमोरी से 20% डाटा गायब हो जाएगा और आपको सिर्फ 80% तक ही चीजें याद रहेंगी। और 1 से 2 दिन बाद ये जो 80% था ना, ये बदल जाएगा मात्र 30% के अंदर, और 1 वीक के अंदर ये बदल जाएगा 10% के अंदर। तो समझ रहे हो? तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो कि एक बार पढ़ेगा और सारी चीजों से याद रह जाएंगी, नहीं। तो उसका क्या सोल्यूशन है? उसका सोल्यूशन है हमारा स्टेप नंबर 3, शॉर्ट टर्म रिवीजन। बड़ा प्यारा सोल्यूशन। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही हम ट्यूशन, कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेस से आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो भी उस दिन पढ़ाया है वो हम वापस पढ़ लेंगे। जो भी उस दिन पढ़ा है वो हम वापस पढ़ लेंगे। उससे क्या फायदा होगा? उससे यह फायदा होगा कि इमेजिन करो ये मेमोरी थी हमारी 100%, अब 1 से 2 घंटे के अंदर वो मेमोरी हमारी कन्वर्ट हो गई थी 80% के अंदर। अब मैंने क्या करा, रिवाइज कर लिया, रिवीजन कर लिया, तो ये 80% से मेरी मेमोरी वापस से आ गई 100% के अंदर। समझ पाए? और ये 100% अब मेरा स्टोर हो जाएगा मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। अब ये 100% स्टोर हो गया लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। तो ये है पूरी की पूरी साइकिल, ये है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। इसलिए शॉर्ट टर्म रिवीजन इंपॉर्टेंट है। अगर आप हर रोज सिर्फ 10-20 मिनट भी निकालोगे ना और हर रोज का रिवीजन कर लोगे
तो डायरेक्ट सारी इंफॉर्मेशन आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर होती रहेगी और आपको बार बार याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो कितना प्यारा सोल्यूशन है, बट इसको फॉलो करना बहुत टफ है। फॉलो करना इसलिए टफ है क्योंकि आपको हर रोज 15 से 20 मिनट निकालने पड़ेंगे रिवीजन के लिए। अगर ये करने को तैयार हो, मैंने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 तीनों स्टेप बताए हैं, अभी कमेंट में कर दो, लिख दो एक, क्या लिखना है, यस आई विल फॉलो दिस फॉर नेक्स्ट 7 days। अगले 7 दिन का आपको एक चैलेंज देकर जा रहा हूं। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है ना तो बस लिख देना यस आई विल फॉलो दिस फॉर नेक्स्ट 7 days। अगले 7 दिन के अंदर आप देखना आपके अंदर क्या चेंजेस आएंगे। वो जो आपकी रीडिंग लर्निंग जो स्पीड इतनी कम है ना, वो अचानक से इंक्रीज हो जाएगी। 7 दिन बाद मुझे खुद बता देना कमेंट के अंदर आकर, और अभी एक कमेंट कर दो। अब एक फाइनल टिप मैं आप सभी को देना चाहता हूं, जैसे कि फाइनल टिप है, फाइनल टिप, फोकस, अकेले पढ़ो। देखो अगर आपको फोकस रहना है ना तो अकेले पढ़ना स्टार्ट करो। मैंने इतने स्टूडेंट्स को देखा है, वो क्या करते हैं, वो ग्रुप स्टडी करते हैं। भैया ग्रुप स्टडी से फोकस कम होता है। ग्रुप स्टडी पता है कब करनी होती है, जब आपको रिवीजन करना है या फिर आपको टेस्ट देने हैं। इमेजिन करो आपको आखिरी के टाइम पे टेस्ट देने जाना है, करो ग्रुप स्टडी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रिवीजन करना है, करो ग्रुप स्टडी। बट जब आप पढ़ रहे हो, किसी चीज को याद कर रहे हो, अकेले पढ़ो। अकेले पढ़ना जरूरी है। पता है क्यों? जब हम अकेले होते हैं तो हमारा 100% फोकस उसी जगह पर केंद्रित रहता है, जिसकी मदद से हम कम समय के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन को याद कर सकते हैं। और इसके पीछे एक स्टडी भी की गई थी। 50 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि ग्रुप में पढ़ते थे और 50 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि अकेले पढ़ते थे। वो जो अकेले पढ़ते थे ना स्टूडेंट्स, वो चीजों को बहुत आसानी से याद कर पाते थे और वो भी कम समय के अंदर याद कर पाते थे। जबकि वो स्टूडेंट्स जो कि ग्रुप में पढ़ रहे थे, उनको इतना ज्यादा समय लग रहा था, बहुत ज्यादा, मतलब डबल टाइम अप्रॉक्स में उनको लग रहा था। तो ये स्टडी भी कंडक्ट की गई है, इस वजह से बोल रहा हूं अकेले पढ़ना स्टार्ट करो। ऑन दिस नोट, ये थे हमारे 3 स्टेप। आई होप आपकी मदद हुई होगी और आपने कमेंट कर दिया होगा यस आई विल फॉलो दिस फॉर नेक्स्ट 7 days। अगले 7 दिन के बाद मुझे बताना कमेंट में आकर कि हाँ आपकी मदद हुई या नहीं हुई। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने एक दोस्त के साथ शेयर जरूर कर देना।